तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले स्पेक्ट्रम और सोशल स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, कक्षक की आकृति और बोर स्पेक्ट्रम, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से आज समझने वाले हैं। तो आइए हम स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्या देख रहे हैं, ये चलचित्र देख रहे हैं। ये चलचित्र देख रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्या है, ये हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम ही है। ये क्या है, पर्दे पर जो भी प्रदर्शित हो रहा है क्या कहलाता है, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को क्या करेंगे हम, जब प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। प्रकाश क्या, जब क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या होगा, जो भी हमको क्या ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्या है, ये हमारा स्पेक्ट्रम का ही क्या है, उदाहरण है। फिर यहाँ पर देखिए, जब क्या करें हम, यहाँ पर क्या करें, प्रकाश डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं तो उसका क्या होगा, स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो रहा है। ये भी क्या है, प्रकाश के क्या स्पेक्ट्रम को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। मतलब क्या, यह 7 रंगों क्या हो रहा है, श्वेत प्रकाश क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या है, हमें क्या करें, प्रकाश डाल रहे हैं और क्या हो रहा है, ये 7 रंगों क्या हो रहा है, विभक्त हो जा रहा है। क्या, ये हमारा स्पेक्ट्रम का ही क्या है, उदाहरण है। तो स्पेक्ट्रम के द्वारा क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ को क्या कहते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या है, ये हमारा यहाँ से क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, डाला श्वेत प्रकाश, और जो हमारा दृश्य प्रकाश यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहा गया, दृश्य प्रकाश। जो भी हम प्रकाश क्या करते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, दृश्य प्रकाश। तो यहाँ कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में हमको क्या मिल रहा है, विबग्योर। ये क्या हमारा, ये क्या स्पेक्ट्रम, इसी को क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो भी क्या होती हैं, प्रकाश के द्वारा जो भी क्या होगा, प्रतिबिंब बनता है, जो भी चीज़ें हमको क्या दिखाई देती हैं, वो क्या करता है, हमारा स्पेक्ट्रम का ही एक उदाहरण है। जो भी चलचित्र है वो क्या है, स्पेक्ट्रम ही है। तो रंगों का क्या है, ये स्पेक्ट्रम है। फिर हम जानते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले समझते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब हम क्या करते हैं, एक प्रकार की प्रकाश को क्या कहते हैं, हम डालते हैं किसी, एक क्या किया हमने, छोटी सी प्लेट ले ली। एक हमने क्या किया, एक छोटी सी प्लेट ले ली, एक छोटा सा क्या कर लेते हैं हम, प्लेट ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, बीच में छिद्र कर देते हैं। छिद्र करके हम क्या करते हैं, एक और पर्दा ले लेते हैं, एक नमूना, एक केमिकल का क्या कर लेते हैं, एक हम नमूना ले लेते हैं, और उसे क्या करते हैं, हम प्रकाश को निकाल कर और क्या करते हैं, हम गुजारते हैं क्या, एक प्रिज्म से। एक प्रिज्म में क्या करते हैं, हम उस प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो प्रिज्म में क्या किया हमने, क्या किया, एक श्वेत प्रकाश, इस पर क्या किया, इस पर्दे पर क्या किया हमने, एक स्लिट, मतलब क्या, एक छोटी सी, जिसमें क्या हो, स्लिट का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी उसमें क्या हो, झिर्री हो। इस स्लिट से क्या किया हमने, एक वर्णी क्या किया, प्रकाश को डाला, यानी श्वेत एक वर्णी प्रकाश, श्वेत यानी एक वर्णी। प्रकाश क्या किया हमने, यहाँ से डाला। जब हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश डाला, तो यहाँ क्या, एक छोटी सी छिद्र से क्या हो गई, सारे प्रकाश क्या हो गए, निकल कर ये क्या हो गई, हमारा केमिकल का एक नमूना था। एक हमने क्या किया, नमूना ले लिया केमिकल का। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं क्या, ये जो हमारा है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए यह क्या कर रहा है, हरे दृश्य प्रकाश को क्या कर लेगा, अवशोषित कर रहा है। मतलब इससे क्या होगा, ये श्वेत प्रकाश आ रहा है तो क्या करेगा, ये हरे रंग के प्रकाश को क्या कर ले रहा है, यह अवशोषित कर ले रहा है। या किस रंग को, उदाहरण के लिए क्या कर रहा है, हरे रंग की हरे दृश्य प्रकाश को क्या कर रहा है, दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लिया। जब क्या किया, ये हरे रंग के प्रकाश को क्या किया, अवशोषित कर लिया, तो हमें प्रिज्म से हमें कौन कौन सी कलर दिखाई दिए, हमारा कौन कौन से कलर होते हैं, ये हमारा क्या है, हमारा ये पर्दा है। इस पर्दे पर हम देखते हैं क्या क्या हमें प्राप्त हो रही हैं। तो क्या हमारा ये
तो इस पर्दे पर हमें कौन कौन से क्या होंगे, प्राप्त होंगे कलर। तो इस पर्दे पर हमको सबसे पहले मिल रहा है रेड, हमको मिला है रेड प्रकाश, रेड। फिर हमको मिलेगा ऑरेंज, फिर उसके बाद हमें मिलेगा येल्लो, फिर उसके बाद मिलेगा हमको ग्रीन। क्या होगा, ग्रीन प्रकाश तो नहीं मिला। उसके बाद हमको मिलेगा ब्लू, उसके बाद हमको मिलेगा ब्लू, फिर हमको मिलेगा इंडिगो, इंडिगो यानी आसमानी कलर, इंडिगो आसमानी कलर, ये हमारा हो जाएगा, इसे मान लेते हैं ये क्या हमारा आसमानी कलर है, आसमानी कलर। फिर हमको मिल गया वायलेट यानी बैगनी, ये क्या हमें मिल गया बैगनी, बैगनी कलर कहाँ गया, मिल गए बैगनी कलर। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा पहले रेड, ऑरेंज, येल्लो, और क्या कर रहा है यहाँ पर हमको ग्रीन कलर का क्या हो रहा है, नहीं मिला है, ग्रीन। फिर हमारा ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये कलर क्या कर रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, और स्पेक्ट्रम क्या कर रहे हैं, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ से क्या किया हमने, हरे रंग का क्या किया, एक श्वेत प्रकाश क्या किया, डाला, और क्या किया, ये हमारा हरे रंग का क्या किया, प्रकाश को सोख लेता है। ये क्या किया, हमारे हरे रंग के क्या किया, प्रकाश को सोख लिया। ये हमारा हरे रंग का क्या किया, यहाँ पर ये जो क्या था, यहाँ पर हरा रंग का क्या किया, यहाँ पर प्रकाश को क्या किया, ये सोख लिया। हरे रंग को प्रकाश को क्या किया, आगे जाने नहीं दिया। जब ये क्या कर रहा है, ये हरे दृश्य प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो इसे क्या कहा गया, इसे हम कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये क्या है, हमारा केमिकल का नमूना है जो क्या करता है, हरे रंग के प्रकाश को क्या करता है, सोख लेता है। और जब हम क्या करें, और जो बचे हुए प्रकाश को क्या करें, हम प्रिज्म पर भेजते हैं। ये क्या है, हमारा प्रिज्म है। तो क्या होता है, हमारा बाकी के कलर क्या होते हैं, हमको मिलते हैं, लेकिन क्या हरा रंग नहीं मिलता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रा इसका बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बना सकते हैं। हमारा सबसे पहले रेड कलर बनेगा, फिर उसके बाद हमारा ऑरेंज, उसके बाद हमारा ग्रीन। तो ग्रीन तो क्या हो गया, अवशोषित हो गया। उसके बाद हमारा बनेगा विबग्योर, येल्लो हो गया, रेड, ऑरेंज, हमारा क्या हो जाएगा, ये येल्लो। उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर क्या हमारा हो जाएगा इंडिगो, ये हो जाएगा हमारा इंडिगो। उसके बाद हो जाएगा हमारा कौन सा, वायलेट, हमारा हो जाएगा वायलेट। तो ये सारे हमारे कलर क्या हो गए, आसानी से क्या होंगे, ये हमारा क्या हो गया, अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। अब जानते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यदि यही नमूना लेकर ये क्या किया, इस नमूने को क्या किया हमने, इस नमूने पर क्या किया हमने, कोई प्रकाश नहीं डाला। जो हमारा नमूना था, ये क्या हमारा, ये नमूना था, इस पर क्या किया हमने, कोई प्रकाश नहीं डाला। अब जब कोई प्रकाश नहीं डाला
तो क्या किया, इसको हमने क्या किया, प्रिज्म के सामने रख दिया। इसको हमने क्या किया, एक प्रिज्म के सामने क्या किया, इसको रख दिया। जब प्रिज्म के सामने रखते हैं तो क्या कहता है, इससे क्या होती है, प्रकाश, इससे क्या होगा, प्रकाश निकलेगा और प्रिज्म पर पड़ता है। और हमें क्या करते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं यहाँ पर। तो पर्दे पर हमें क्या होता है, हरे रंग का क्या होता है, हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। इससे क्या होता है, हरे रंग का हमको क्या कर मिलता है, ग्रीन रंग का क्या होता है हमको, ये क्या है हमारा नमूना, केमिकल नमूना। केमिकल नमूने पे क्या होता है हमको ग्रीन, यानी इसी की क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये हमारा क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम क्या हुआ था, अवशोषित हुआ था, वही क्या हो गया, हमारा उत्सर्जित हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम जानते हैं कक्षक। कक्षक होता क्या है, कक्षक का मतलब होता है परमाणु का वह 3D मतलब 3 डायमेंशनल भाग, जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होता है, संभावना सबसे ज़्यादा होती है, यानी प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। जैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। तो ये सब क्या है, हमारे कक्षक हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो हम कह सकते हैं परमाणु का वह 3D भाग, 3 डायमेंशनल भाग, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या होती है, सबसे अधिक संभावना होती है, वो क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। कक्षकों के प्रकार, तो कक्षक कहलाते हैं। तो कक्षकों के प्रकार क्या होते हैं, तो लिख सकते हैं कक्षकों के प्रकार। कितने कक्षक होते हैं, क्या होते हैं, कक्षकों के प्रकार। तो कक्षक, पहला कक्षक होता है यस कक्षक, जिसे क्या कहते हैं, यस कक्षक। फिर हमारा दूसरा है पी कक्षक, पी कक्षक। फिर हमारा है डी कक्षक। फिर हमारा है एफ कक्षक। ये हमारे कक्षक कितने हैं, 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर यस कक्षक में कितने बॉक्स बने होते हैं, 1 बॉक्स होता है। और पी कक्षक में क्या होते हैं, 3 बॉक्स बनेंगे, डी में 5 और एफ में 7। तो पी में कितने होंगे, 3, डी में 1 2 3, 1 2 3 4 5 और एफ में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब एफ कक्षक में कितने होंगे, 1 बॉक्स होगा। और पी कक्षक में क्या होंगे, 3 बॉक्स होंगे। और डी में 5 और एफ में क्या होंगे, 7 होंगे। तो इस पर क्या होते हैं, ये कक्षकों के प्रकार हैं। तब कक्षक के प्रकार के आधार पर अब जानते हैं कक्षकों की आकृति कैसी होती है। यस कक्षक होगा तो कैसा आकृति होगा, पी होगा तो कैसा होगा, डी होगा तो, और एफ होगा। तो हमारा जो यस कक्षक है, कक्षकों की आकृति, तो कक्षकों की आकृति, तो कक्षकों की आकृति यस, जो हमारा यस कक्षक है, इसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार। यस कक्षक जो हमारा यस कक्षक है, इसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार।
गोलाकार, जिसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल। जो हमारा यस कक्षक की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। जो हमारा पी कक्षक है इसकी आकृति होती है डम्बल। और हमारा जो डी कक्षक है वो होता है डबल डम्बल। डबल डम्बल। जो हमारा एफ है यह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं, या जटिल होता है, कोई आकार नहीं, नॉट फिक्स्ड। क्या होता है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो जो हमारा यस कक्षक है यह क्या होता है, गोलाकार होता है। तो गोलाकार ये इस प्रकार का होता है, यानी गोलाकार। ये क्या हमारा, ये हमारा यस कक्षक है। इसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक, इस कक्षक में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा क्या है, यस कक्षक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं पी कक्षक की तरफ। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा पी कक्षक है। पी कक्षक, ये हमारा क्या है, पी कक्षक। ये किसके आकार क्या है, डम्बल। डम्बल मतलब क्या, डमरू। डमरू की तरह होते हैं ना, ये डमरू की तरह है। तो ये क्या है, हमारा जो पी कक्षक है क्या है, ये एकदम डमरू की तरह है। जो हमारा पी कक्षक क्या है, ये डमरू की तरफ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष। तो ये क्या हमारा पी एक्स है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पी वाई है। ये क्या है, वाई अक्ष पर है। और हमारा क्या है, पी जेड, यानी क्या है, जेड अक्ष पर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा पी जेड, यानी ये है हमारा क्या है, जेड अक्ष पर। तो हमारा क्या है, पी एक्स, और ये पी वाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा, पी जेड। तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस पर है। तो हमारा जो हमारा क्या बनेगा, हमारा कक्षक बनेगा, ये हो जाएगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। प्रत्येक में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा पी कक्षक क्या हो जाएगा, हमारा डंबल के आकार का होता है। तो इसके बाद आइए देखते हैं आगे हमारा जो डी कक्षक है। जो हमारा डी कक्षक है इसमें क्या होते हैं, 5 कक्षक बनेंगे। डी कक्षक में क्या होते हैं, 5। ये क्या होता है, डबल डंबल। ये होता है हमारा डी कक्षक डबल डंबल। क्या होता है, ये हमारा डबल डंबल। इसको क्या पढ़ते हैं, ये हमारा है डी एक्स वाई, ये हमारा डी वाई जेड, और डी ये है डी जेड एक्स, और ये हमारा है डी जेड स्क्वायर, और ये हमारा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आकृति बनेंगे, किसमें कितने बनेंगे, 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या है, पहला है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इस पर क्या है, ये इसकी आकृति को क्या करें, प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है, इसमें हमारा टोटल कितने हैं, 5 कक्षक। तो ये 5 कक्षक क्या करें, हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करें, प्रदर्शित करें। तो क्या देखिए, क्या हमारा डबल डंबल बन रहा है ना, ऐसे डबल डंबल। ये हमारा क्या, 1 डमरू 2 डमरू। क्या हमारा 1 डमरू ऐसे बना है, और ये हमारा दूसरा डमरू। ये हमारा 1 डमरू 1 डमरू। डबल डंबल क्या बन रहा है,
तो इस प्रकार क्या क्या कहते हैं, आकृति बनती है। तो आइए हम इसको आपको बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस का आइकन बनाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चाहते हैं, एक सेकंड छोड़िए, इसको हम बनाते हैं यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक सेकंड, कॉपी, कितने बनेंगे, 5 बनाने हैं, कितने बनेंगे, 4, एक और यहाँ ले लेते हैं नीचे, 5। तो हमारा जो सबसे पहला कक्षक बना है, हमारा क्या होना है, यहाँ से ऐसे लेकर ऐसे, एक ऐसे, हमारा क्या है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया dx y। ये जो आकृति बनी है आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हम आपको यहाँ बनाकर दिखाते हैं। अब हमारा है ये हमारा y अच्छा है और ये हमारा z है, तो हमारा हो जाएगा dy z। अब इसी प्रकार हमारा हो जाएगा अगला, यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ये हमारा क्या है, z अच्छा है और ये हमारा x अच्छा है, तो हमारा आएगा dz x। अब हमारा है अगला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x अच्छा जाएगा और ये y अच्छा, तो हमारा हो जाएगा डी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा इसको क्या होगा, इसको ओवरलैप कर दे रहा, तो ये हमारा हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ये जो 3 हमारे कक्षक हैं, ये 3 कक्षक हैं, क्या ये हमारे समान कक्षक हैं। समान कक्षक इसमें कितने बनेंगे, 5 बॉक्स बनेंगे, आपको वहाँ अच्छे से क्लियर नहीं है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार क्या करेंगे, हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा इसको थोड़ा इधर उसका दीजिए, इसको, ये हो जाएगा हमारा डी जेड एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा क्या है, डबल डम्बल है, तो ये आपको क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। डी जेड स्क्वायर क्या हो गया, हमारा जेड है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये जो तीनों कक्षक क्या है, ये समान कक्षक हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो नोडल तल होता है, जो हमारा ये एफ कक्षक होता है, वो क्या होता है, बनाना ही बहुत ही कठिन है। तो हम क्या करेंगे, एस पी डी, ये 3 ही कक्षक क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है नोडल तल। नोडल तल, नोडल तल यानी नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ये होता क्या है। तो नोडल प्लेन के बारे में आइए जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये डंबल की आकृति है। तो हमारा ये डंबल की क्या है, आकृति है। तो हमारा क्या है, ये हमारा पी कक्षक है, पी कक्षक।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या मिल सकते हैं हमको, यहाँ पर यहीं पर तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो क्या होगा, जो नोडल तल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है, संभावना कम होती है। जहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रॉन के नोडल तल क्या है हमारा, यही तो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य, उसी को क्या कहते हैं, नोडल तल कहते हैं। यक्स कक्षक का नोडल तल नहीं होता, नोडल यक्स कक्षक का नोडल तल नहीं होता। यक्स कक्षक का क्या होता है, नोडल तल नहीं होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला है हमारा बोहर स्पेक्ट्रम। तो बोर ने क्या, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान जैसे जो भी क्या थे, कण थे, उनके द्वारा क्या किया, जो भी स्पेक्ट्रम बनाया उसी को क्या कहते हैं, बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बोर ने बोर ने क्या किया, बोर यानी बोहर, एक सेकंड, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, BOHR। बोहर ने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान कण जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान कण जैसे हीलियम प्लस या लिथियम 2+ आदि के द्वारा, आदि के द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनाया, द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनाया, उस स्पेक्ट्रम को बनाया, उस स्पेक्ट्रम को, उस स्पेक्ट्रम को बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम को बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया। तो बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, बोर ने क्या किया, एक हमारा क्या किया, स्पेक्ट्रम मान लेते क्या, ये हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या था, एक हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन, क्या है ये हमारा हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। इससे क्या किया, इस पर क्या किया, इन्होंने क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ से यहाँ पर क्या किया, इस पर क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंग डाला, विद्युत चुंबकीय तरंग डाला, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या किया, इस पर डाला। और क्या किया इन्होंने, एक स्पेक्ट्रम क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु पर क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंग डाला, इन्होंने क्या किया, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। पर्दे पर क्या किया, एक हमारा क्या किया, एक फिल्म प्राप्त किया, वही क्या कहलाता है हमारा स्पेक्ट्रम। ये क्या किया, एक इन्हें क्या मिला, एक लाइन के रूप में क्या होगा, स्पेक्ट्रम मिला, लाइन स्पेक्ट्रम। उसी ने को क्या कहा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा। और जो भी साइंटिस्ट ने जो स्पेक्ट्रम निकाले, मान रखा, उनके नाम पर क्या किया गया, उन स्पेक्ट्रमों को रख दिया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले n का मान 1 रखा, तो n का मान
एक रखा, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है ऊर्जा के स्तर को बताता है। n बराबर 1 पर जो क्या हुई हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसे क्या कहा गया, लाइमन श्रेणी कहा गया। तो हमारा क्या होगा n बराबर 1 पर जो क्या थी ऊर्जा थी, n बराबर 1 पर जो हमारी ऊर्जा मिली, ये क्या है हमारा ऊर्जा है, ये हमारा n बराबर 1 है, n बराबर 2, ये क्या है ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करा है। मतलब पहले ऊर्जा स्तर को क्या कहा गया, लाइमन श्रेणी, और दूसरे ऊर्जा स्तर को क्या कहा गया, बामर। जो हमारा तीसरा ऊर्जा स्तर था उसे क्या कहा गया, पाश्चन। हमारा जो चौथा था उसे क्या कहा गया, ब्रैकेट। और हमारा जो पांचवा था इसे क्या कहा गया, फुंड। ये क्या है, आवृत्ति। यहाँ पर लिख सकते हैं आवृत्ति कम वाली विकिरण के द्वारा। कम आवृत्ति वाली विकिरण के द्वारा, जो हमारा आवृत्ति है क्या है, जो क्या है कम वाली विकिरण के द्वारा। जब विकिरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी आवृत्ति क्या हो गई, बढ़ती जा रही है। आवृत्ति कम वाली विकिरण के द्वारा। जैसे जैसे क्या हो रही है, आवृत्ति क्या हो रही है, जो ऊर्जा स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, आवृत्ति भी क्या होगी हमारी इधर बढ़ेगी, आवृत्ति कम वाली विकिरण के द्वारा। क्या की तरह तरह की क्या, जैसे आवृत्ति बढ़ती गई, वैसे क्या आ गई, हमें क्या मिलता गया, श्रेणियाँ प्राप्त हो गई ऊर्जा के हिसाब से। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लाइमन श्रेणी के लिए जो हमारा पहला लाइमन है, लाइमन के लिए क्या होता है, n बराबर 1, और बामर के लिए n बराबर क्या होता है, 2। लाइमन के लिए n बराबर 1, बामर के लिए n बराबर 2, और पाश्चन के लिए n बराबर क्या आ गया, 3। जैसे जैसे क्या हो रहा है, हमारा ऊर्जा स्तर क्या हो रहा है, ऊर्जा स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, जो हमारी ये सीरीज हो रही क्या हो रही है, हमारी जो छोटी मिलती जा रही है, तो क्या रही है, हमारी घटती जा रही है। जो आवृत्ति वाली क्या है, विकिरण। तो इसमें क्या है, जो हमारा n बराबर 1 पर जो हमारी क्या है, विकिरण है, सबसे ये क्या है, हमारी UV किरण है, पराबैंगनी किरण। लाइमन श्रेणी में क्या है, हमारी जो विकिरण क्या है, वो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरण। तो हमको ये क्या सिलेबस में आपके ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो n बराबर 1 पूछ रहे, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लाइमन श्रेणी। n बराबर 2 पर क्या है, बामर है। n बराबर 3 पर क्या है, पाश्चन है। और n बराबर 4 पर ब्रैकेट है। और n बराबर 5 पर क्या है, फुंड है। बस इतना ही आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। तो क्या n बराबर 5 पर क्या है, ये फुंड श्रेणी है। और अब थोड़ा सा और है, तो हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु की जो कुल ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा कितना होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो हमारी तरंग संख्या निकालना हो, तरंग संख्या निकालना हो तो न्यू बराबर होता है तरंग संख्या दस 9677 1,09,677 बटे 1/n(i² माइनस n इनिशियल अपॉन n फाइनल।
यानी इनिशियल माइनस एन फाइनल क्या करेंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो क्या ये ऊर्जा स्तर को बता रहा है, मतलब पहले ऊर्जा स्तर में। तो ये क्या है, बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटे आर, जहाँ आर क्या है हमारा रिडबर्ग नियतांक है, जहाँ आर क्या है रिडबर्ग नियतांक। चूँकि हम जानते हैं न्यू बराबर होता है 1/λ और न्यू बराबर होता है c/λ। और जहाँ यहाँ पर न्यू बार है, ये क्या है तरंग संख्या, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। और हमारा न्यू क्या है आवृत्ति। तो ये हमारा क्या, हमारा ये फार्मूला है, क्या निकालना है, तरंग संख्या निकालना है। तो तरंग संख्या का ये हमारा क्या है फार्मूला है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमारा क्या था, ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट क्या हो गया था हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और जो भी कुछ टॉपिक छोटे हैं उसको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के साथ क्या करेंगे कवर कर लेंगे। जो क्या है कुछ छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल हैं क्वेश्चन क्या होंगे, जिसके आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वैसे उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी बनेंगे क्या करेंगे, हम उसको थ्योरी पार्ट में क्या करेंगे कवर कर लेने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।